जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथा सार चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक काफ़ी प्रचलित प्रसंग लेकर के आया हूँ, जो कि हमारे श्री बांके बिहारी जी द्वारा अपने एक भक्त पर इतनी अनुकंपा की गई है कि उसका व्यापार दिन दुगना और रात चौगुना चलता गया। सिर्फ एक मामूली सी गलती के कारण उसके पूरे परिवार को किस तरह से हर्जाना भुगतना पड़ा, तो आइए जानते हैं आगे की कहानी। एक बार की बात है, एक परिवार में काफ़ी समय के पश्चात श्री बांके बिहारी जी की अनुकंपा के बाद एक लड़का पैदा हुआ किसी दंपत्ति के यहाँ। अब वह दंपत्ति के यहाँ जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने सोचा कि हमारे श्री बांके बिहारी जी की अनुकंपा से यह बच्चा पैदा हुआ है, तो क्यों ना हम इसका नाम हरिया ही रख देते हैं। यानी कि हरिया का मतलब होता है हरि की कृपा, तो इसी कारण से उसका नाम हरिया रख दिया गया है। अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया। बड़े होते हुए उसे स्कूल में भी काफ़ी लोग चिढ़ाते थे, उसके जो साथीगण थे, क्योंकि उसका नाम हरिया था। सभी लोग उसको कुछ इस तरह से बोलते, देखो नौकर का लड़का, देखो नौकर का लड़का नौकर आ गया, क्योंकि उसका नाम हरिया था। तो वह अपनी माँ के पास जाता है, रोने लगता है, बोलता है कि माँ, सभी लोग मुझे हरिया बोलते हैं और कहते हैं कि नौकर का लड़का, क्योंकि मेरा नाम हरिया है। तो माँ कहती है, बेटा बच्चों को कह लेने दे, ये चिढ़ाने वाली बातें हैं, क्या तू इसका अर्थ भी जानता है? तो बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैं नहीं जानता। उसने कहा, बेटा ये नाम है श्री हरि का, यानी कि बांके बिहारी जी का ही एक नाम है। भगवान का नाम ऐसे ही हर कोई नहीं लेता है बेटा, मैंने तो फिर भी तेरा नाम रखा है। भगवान की तू सेवा भक्ति कर और देख तेरे ऊपर कितनी उपकार होती है। तू इतना आगे बढ़ेगा कि शायद हो सकता है कि जो लोग तुझे आज हरिया हरिया कहकर के चिढ़ाते हैं, तो वो किसी रोज तुझसे बात करने के लिए भी तरसे। तो बच्चे ने कुछ ऐसे दिल और दिमाग में बैठाया कि वह जो भी काम करता, उसके काम के पश्चात वह एक ही बात बोलता, श्री हरि की कृपा, श्री हरि की कृपा। अब देखिए प्रभु ने साथ भी कैसे निभाया। श्री हरि की कृपा कहने पर प्रभु उसके साथ में हमेशा रहने लग गए, उसके हर काम में उसका साथ देते। यहाँ तक कि उसने पढ़ाई की, पैसे की कमी होने के कारण उसने पढ़ाई कम की, लेकिन जहाँ तक उसने पढ़ाई की मित्रों, वहाँ तक वह पूरी कक्षा के अंदर अव्वल आता था। एक रोज की बात है, जैसे ही वह बड़ा होता है उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। काफ़ी अच्छा चलता रहता है। उसके पिता ने अब उसे एक हलवाई की दुकान खुला दी, जो कि उसके पिता भी जानते थे, काफ़ी हलवाई का काम भी जानते थे, लेकिन वह छोटे हलवाई थे। छोटे हलवाई का कहने का मतलब है कि वह किसी के घर जाकर के शादी विवाह के अंदर ही खाने बनाने का काम करते थे। इस तरह से उनकी ऐसी कोई हलवाई की दुकान या फिर कोई पुश्तैनी दुकान नहीं थी मित्रों। तो उसके पिताजी ने, हरिया के पिता ने सोचा कि अब बच्चे की शादी भी हो चुकी है, तो क्यों ना मैं इसे एक छोटी हलवाई की दुकान ही क्यों ना खुला दूँ। तो हरिया के पिता ने उसे एक हलवाई की दुकान खोल दी और धीरे धीरे वह अपने बच्चे यानी कि हरिया को वह सामग्री बनाना भी सिखाने लग गया। धीरे धीरे ऐसा समय हो गया कि उसके भी बच्चे हो गए, हरिया के भी बच्चे हो गए, और हरिया एक बहुत ही अच्छा हलवाई बन गया। और इतना अच्छा कि उसकी मिठाइयाँ सिर्फ उसके नाम से ही चलती थी, हरि की मिठाई। उसकी मिठाई में काफ़ी अच्छा स्वाद था मित्रों। धीरे धीरे उसके पिताजी भी शांत हो गए। अब पिताजी के शांत होने के बाद में सारी जिम्मेदारी उसके ही सर पर थी। अब वह दुकान कैसे चलाता मित्रों? जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी अगर मिठाई लेने के लिए जाता है हरि की दुकान पर, मान लीजिए उसने बर्फ़ी ली आधा किलो, तो वह रेट यानी कि रुपए नहीं बताता था कि क्या रुपए किलो है। वह सिर्फ हाथ जोड़ के बोलता, हरि की कृपा। लोग बोलते कितने देना है, बोले हरि की कृपा, जो आप दें
हरि जाने। कोई भी व्यक्ति उसे कुछ भी रुपए दे जाता। अगर 50 की सामग्री होती, कोई उसे 30 देकर जाता, कोई 20 देकर जाता और कोई तो उसे 70 रुपये दे जाता, क्योंकि कोई तो खुश हो जाते कि देखो ये हमसे मोल भाव ही नहीं करवाता है। लेकिन फिर भी मित्रों, उसकी दुकान इतनी चलती थी कि उसके परिवार में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। एक रोज की बात है, वह दुकान पर आने से पहले खाना लेकर आना भूल गया और दुकान पर आ गया। दोपहर का समय होता है। हरिये की पत्नी देखती है कि आज वो खाना लेकर नहीं गए हैं, क्यों ना आज मैं ही उनके लिए खाना ले जाऊं, नहीं तो वे भूखे रहेंगे। और वो मिठाई भी नहीं खाते, ना ही वे कचौरी समोसे खाते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ घर की सादा रोटी और सब्जी खाते हैं। वह जैसे ही दुकान पर जाती है तो देखती है कि खाना खिलाते हुए वह अपने जो भी अगर सामग्री लेने के लिए आता, हरि की कृपा, हरि जाने। इसी तरह से वह सिर्फ हाथ में रुपए लिए और गले में रख लेते हैं और किसी को कुछ भी ऐसे नहीं देखते कि इसको क्या मोल है, क्या भाव है, कितना लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं देखते। जो उसको कस्टमर यानी कि ग्राहक दे जाते, वह रुपए वह रख लेता। अब वह सोचती है, उसे खाना खाते हुए बोलती है उसकी पत्नी कि देखो जी, दुकान ऐसे नहीं चलती है आपकी तरह। हरि की कृपा, हरि की कृपा, क्या हरि की कृपा है? आप तो इस तरह से दुकान को एक रोज बंद कर देंगे, ऐसे दुकान नहीं चलती है। अब आज के बाद में अगर आप इस दुकान पर आए तो अच्छी बात नहीं होगी। आज से मैं इस दुकान को संभालूंगी। आपको हरि की कसम है, माँ की भी हरि जी की कसम है, आप इस दुकान पर अब से पाँव नहीं रखेंगे। इस दुकान को मैं चलाऊंगी। इस तरह से तो आप बेड़ा गर्क कर देंगे इस दुकान का। हम हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? हमारे बच्चों की शादियाँ कैसी होगी? इस तरह से उसकी पत्नी ताना देने लग गई। अब वह अपनी पत्नी को हाथ जोड़ के बोलता है, हरि की कृपा, जो हरि जाने, बोल करके वह शॉप से निकल जाता है। धीरे धीरे कुछ समय ऐसा आ जाता है कि वह मोल भाव करके और रुपए ज़्यादा बता करके ग्राहक से कुछ भी रुपए ले लिया करती। धीरे धीरे हरि तो होता नहीं था, तो उसकी मिठाइयाँ भी कुछ ऐसी रहती थी। बिकती तो बिकती, नहीं तो नहीं बिकती। काफ़ी समय बीत गया। बीतने के बाद में पता चला कि उसकी मिठाइयाँ धीरे धीरे ख़राब होने लगी, क्योंकि कोई लेकर भी नहीं जाता था, और जो ले जाता वह वापस से उसकी मिठाइयाँ उसे दोबारा दे जाता। और जो भी ग्राहक वहाँ आते सिर्फ एक ही बात बोलते, हरि कहाँ है, हरि कहाँ गया, हरि कब तक आएगा? मिठाई ही वह बनाता है, उसकी हाथ की बनी हुई मिठाई हमें बहुत अच्छी लगती है। धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि दुकान बैठने लग गई। अब उसका दिल भी बैठ गया। वो सोचती है कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे उन्हें बुला लेना चाहिए। एक रोज़ वह अपने पति को बोलती है कि सुनो जी, मुझसे गलती हो गई, आप मेरे साथ में दुकान चलें। तो अपने पति को अपने साथ में दुकान में लेकर के गई। दुकान में जैसे ही हरि जाता है, वह अपने हाथों से मिठाइयाँ बनाता है। लोग जो जो उसे देखते हैं वो सोचते हैं कि अब हरि आ गया, अब हमें इसके हाथ की मिठाई खाने को मिलेगी। जो भी लोग आते, उसकी पत्नी बिल्कुल अपने पति के पीछे खड़ी हुई थी और देख रही थी कि ये किस तरह से दुकानदारी करते हैं कि मेरे हाथ से तो ये दुकान बैठने लग गई और इनके हाथ से ये दुकान चलती है। जैसे ही लोग आते हैं, कोई 1 किलो मिठाई, कोई आधा किलो मिठाई, कोई क्या लेकर के जा रहा है, कोई क्या लेकर जाता है। जैसे ही वो मोलभाव, तो हरिया तो मोलभाव करता नहीं था। लोग पूछते कि कितने रुपए हुए? हरिया कहता, हरि की कृपा, हरि जाने, जो आप देंगे वो मैं रख लूँगा। लोग उसे कुछ भी रुपए देते, हरिया उन रुपयों को 2 हाथ यानी कि दोनों हाथों से पकड़ के गले में रख लेता। लेकिन उसकी पत्नी क्या देखती है कि 2 हाथ तो उसके हरिया के हैं ही, लेकिन हरिया के हाथ के नीचे 2 हाथ और भी थे और उनमें भी रुपए आ गए और गले में उसके साथ में वे रुपए रख गए। तो उसने देखा ये शायद मेरी आंखों का भ्रम है। कुछ समय के पश्चात वह दोबारा यही देखती है कि जैसे ही हरिया अपने दोनों हाथों से रुपए लेते हैं और कहता है कि हरि जाने, हरि की कृपा।
और रुपए लेकर के गले में रखते हैं तो 2 हाथ के नीचे 2 हाथ और आ जाते हैं। इस तरह से 4 हाथ से रुपए रख करके गले में आ जाते हैं और रुपए बहुत हो जाते हैं। अब वो ये सब देख करके चौंक जाती है। जैसे ही ग्राहकी कम होती है, रात्रि का समय होता है, तो वो अपने पति को कहती है कि ये क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, ये आखिर हुआ क्या और ये क्या चल रहा था। तो उसका पति बोलता है कि क्या बात हुई, मुझे आप खुलकर बताइए। अब वो बोलती है कि जैसे ही आप ग्राहक से रुपए लेते हैं, हरि जाने हरि की कृपा कहते हैं, तो आपके हाथ के नीचे 2 हाथ और आ जाते हैं। ये क्या है, ये कैसी चमत्कार है, ये कैसा चमत्कार है, ये कैसी विडंबना है कि मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आपके साथ में इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, आखिर आप करते क्या हैं। हरिया ने सिर्फ यही कहा कि बचपन से मैं श्री हरि की कृपा से ही बड़ा हुआ हूँ और हरि की कृपा से ही आगे बढ़ा हूँ। तो जैसे ही मैं कुछ भी अगर यहाँ सामान के रुपए लेता हूँ तो जो मुझे ग्राहक देते हैं वो मैं लेकर के रख लेता हूँ। जितने रुपए मुझे ग्राहक देते हैं, मेरे हरि मेरे साथ में और भी रुपए मुझे दे देते हैं, यानी कि उस दाम के बराबर में मुझे दुगना दाम मिल जाता है। ये मेरे हरि की कृपा है। यानी कि मित्रों, आप ही देखिए, अगर हरि ने 20 लिए तो वह दाम बढ़कर के 40 हो जाता है खुद ब खुद। ऐसे हैं हमारे हरि श्री बांके बिहारी जी। जो व्यक्ति हमारे श्री बांके बिहारी जी की अनुकंपा यानी कि उनकी ही आधार पर रहता है, श्री बांके बिहारी जी हरि उसे कभी भी दुखी नहीं रखते हैं। हमेशा वे उसके साथ में खड़े रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो ऐसे हैं हमारे श्री बांके बिहारी जी। मित्रों, हमारे बांके बिहारी जी की जो ये अनुकंपा है हम सभी पर इस तरह से ही बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सभी पर ऐसे ही बना रहे। फिर भी आपसे एक ही बात कहूँगा मित्रों कि किसी का भी दिल ना दुखाए, चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी जानवर और इंसान, सबके दिल में हरि होते हैं। किसी को भी या फिर किसी का भी दिल दुखाना तो ये समझिए कि श्री हरि का दिल दुखाया है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। खाटू नरेश की जय। हम सभी पर श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।